So in this class we will start our new topic that is based on transportation problem. It is a part of chapter linear programming from class 12 syllabus and it is very important part. This question may be difficult for you as compared to other one and it is important also. So there is a special method to do such type of problem. Whenever you get transportation problem in exam, so you must use that predefined method to complete your question. It will be an easy way to solve it. So what is that? Before starting that method, we should read the problem. So in example 11, which is based on transportation problem, language is here. So it is written that there are two factories located, one at place P and other at place Q. दो फैक्ट्रीज की बारे में बात हो रही है जो कैसे कनेक्टेड है, पी पॉइंट पर पहली फैक्ट्री है और क्यू पॉइंट पर दूसरी फैक्ट्री है. सो वेन एवर यू हैव सच टाइप ऑफ सिचुएशन कि दो फैक्ट्रीज हैं या दो हाउसेज हैं तो आप उसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे. हेयर इट इज़ आवर फर्स्ट फैक्ट्री दैट इज पी एंड हेयर वी हैव आवर सेकेंड फैक्ट्री दैट इज क्यू. नाउ फर्दर फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड. दीज आर फैक्ट्रीज तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती होंगी. तो एक सर्टेन कमोडिटी है, उसका नेम नहीं है, लेकिन वो क्या हो रही है, वो डिलीवर हो रही है टू ईच ऑफ 3 डिपो सिचुएटेड एट ए बी एंड सी. यानी दोनों फैक्ट्री से सामान जा रहा है इन 3 डिपो पर. ठीक है. सो 3 डिपोज मे बी ए बी एंड सी. सो यू विल मेक डिपोज या फिर जहाँ पर सामान आपको पहुँचाना है वो सेंटर आप बीच में डालेंगे और जहाँ से पहुँचाना है उनको आप एंड पॉइंट्स पर रखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट डिपो इज ए, सेकेंड इज बी एंड थर्ड डिपो इज सी. नाउ फर्दर द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोज आर रिस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. यानी जो हमारे डिपो हैं उनकी जो खुद की रिक्वायरमेंट है सामान लेने की वो कितनी है, 5, 5 एंड 4 यूनिट्स. दैट मीन्स डिपो ए को चाहिए 5 यूनिट्स पर वीक, डिपो बी रिक्वायर्स 5 यूनिट्स एंड सी रिक्वायर्स 4 यूनिट्स. ये तो इनकी रिक्वायरमेंट है. Now further it is given that while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. अब हमें ये देखना है कि फैक्ट्रीज खुद कितना दे सकती हैं इन डिपो को. तो फैक्ट्री P के पास जो प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स एंड फैक्ट्री Q हैज़ प्रोडक्शन 6 यूनिट्स. ये सब हमने प्रोडक्शन की यूनिट्स लिख ली हैं कि ये कितना दे सकती हैं और इन्हें कितना रिक्वायर्ड है. एवरीथिंग इज रिटन. नाउ the cost of ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज़ गिवन बिलो. अब देखिए बेटे, जब हम यहाँ से यहाँ सामान पहुँचा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी. तो हियर इट इज़ रिटन दैट, ये टेबल आपको ज़रूर मिलेगी तभी आप कॉस्ट की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं. सो हियर डिपोज आर गिवन ए बी एंड सी, दीज आर फैक्ट्रीज. अब देखो बेटे, यहाँ कॉस्ट इन रुपीज़ है और यहाँ पर यूनिट लिखा है, यानी 1 यूनिट पहुँचाने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. और अगर आप बाई चांस वहाँ से वहाँ 2 यूनिट लेके जा रहे हैं तो आपके पैसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो हियर P टू A जाने के लिए आपको 100 रुपीज़ 160 रुपीज़ देने पड़ेंगे. P टू B जाने के लिए आपको 100 देने हैं. तो हम लोग इस अमाउंट को लिख लें. तो हमने देखा है कि अगर हम P टू A सामान पहुँचा रहे हैं तो हमें 160 रुपीज़ देने हैं. यानी P टू A सामान ले जाने के लिए हमें देने हैं रुपीज़ 160. P to B we have to give 100. From P to B we have to give rupees 100. P to C we have to give rupees 150. So P to C सामान ले जाने के लिए we have to give 150 पर यूनिट. ज़्यादा यूनिट लेके जाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा आपका. Similarly Q to A we have 100. Q to A means we will make arrow diagram like this. तो आप arrow diagram हमेशा बनाएंगे. Q to B 120 and Q to C 100. It is complete. So after that we will read out the final lines. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum. अब आपसे ओवरऑल एक आउटलुक लिया जा रहा है कि आप कितना यूनिट किस फैक्ट्री से कौन से डिपो पे पहुंचाएं ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हमारे कम से कम पैसे लगें पहुंचाने में. यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिनिमम करनी है और मिनिमम अमाउंट ऑफ आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है. तो यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी होगा, z रेडी होगा, वो कॉस्ट के रेफरेंस में होगा. ठीक है. अब बेटे जब कॉस्ट के रेफरेंस में होगा उसे आपको कॉस्ट निकालनी भी है तो हम जानते हैं पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना होता है. देन वी नीड टू फाइंड कंस्ट्रेंट.
तो चलिए, ये काम तो बेटे लास्ट का है। इसमें जो मेन वर्क है वो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का है कि हम क्या यहाँ से पहुँचाएंगे वो भी हमें मालूम नहीं है, क्या हम यहाँ से पहुँचाएंगे ये भी अननोन है। तो हम एक आइडिया लेकर इसको जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पी फैक्ट्री से ए फैक्ट्री कुछ यूनिट पहुँचाना है, हमें मालूम नहीं कितने पहुँचाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स यूनिट यहाँ पहुँचा दिए हैं, ठीक है। हमने पी टू ए फैक्ट्री कितने यूनिट पहुँचाए हैं, एक्स। अब ये बताओ बेटे ये फैक्ट्री यहाँ कितने पहुँचाएगी, बराबर नहीं पहुँचाएंगे, किसने कहा आधे आधे पहुँचाएंगे। ये होगा बेटे इसको जितनी ज़रूरत अब रह गई है वो यहाँ से मंगवाएगा सामान। इसने यहाँ से भी सामान मंगवाया, ए डिपो ने यहाँ से भी मंगवाना है, तो जितना यहाँ से आ गया उसके बाद जो ज़रूरत बचेगी वो यहाँ से मंगवाएगा। उसको 5 चाहिए, एक्स आ चुका है, अब यहाँ से मंगवाएगा 5 माइनस एक्स। क्लियर? यानी ए डिपो की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। नाउ कमिंग टू बी डिपो। बी डिपो ने अगर पी फैक्ट्री से वाई मंगवाया है, वाई यूनिट्स मंगवाए हैं, तो दैट मीन्स अब बची हुई जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ये वाली हमारी 5 यूनिट की जो इसकी रिक्वायरमेंट है अभी, इसमें से लेफ्ट ओवर ये यहाँ से मंगवाएगा। 5 में से वाई वो मंगवा चुका है, देन इट विल बी सबट्रैक्टेड ताकि वो यहाँ का बचा हुआ सामान मंगवा ले। अब सो हेयर आई विल बी राइटिंग 5 माइनस वाई। नाउ टेल हेयर अभी यहाँ कितना मंगवाएगा बेटे, z हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम अभी यहाँ सिर्फ 2 वेरिएबल पर डिपेंड होकर क्वेश्चन कर रहे हैं, z आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। नाउ यू हैव टू यूज़ योर माइंड। अब हमें ये सोचना है पी फैक्ट्री से इसने भी सामान मंगवा लिया है, इसने भी सामान मंगवा लिया है, अब ये फैक्ट्री के ऊपर है, जितना बचेगा उतना ही तो यहाँ पहुँचाएगा। सी को कितनी भी ज़रूरत है इसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब इसके पास जितना बच गया है वो उतना पहुँचाएगा। यानी इसके पास ऑलरेडी 8 था, लेकिन 8 में से x और y वो पहुंचा चुका है ऑलरेडी। अब उसके पास सिर्फ रह गया है 8 माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई, और यही सामान पहुंचेगा इस डिपो के पास। इज इट क्लियर? अब बेटे ये डिपो यहाँ से कितना मंगवाएगा, जितना इसकी रिक्वायरमेंट है। तो 4 यूनिट इसे चाहिए था, 4 में से जितना मंगवा चुका है वो माइनस करने के बाद ये यहाँ से मंगवाएगा। सो दैट मीन्स 4 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जितना वो ऑलरेडी पी फैक्ट्री से मंगवा चुका है। सो 4 माइनस 8 माइनस एक्स प्लस वाई। और आप बेटे से हैंड टू हैंड थोड़ा आगे यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। इट विल बिकम 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4. This is very important part of this question. If you are able to make this diagram, then you will be able to solve this question easily. Otherwise, you will be confused totally. Clear? x यहाँ से मंगवाना है, y यहाँ से मंगवाना है, बचा हुआ यहाँ पहुँचाएगा, और ये इन डिपो की जो रिक्वायरमेंट अब रह जाएगी वो नीचे से मंगवाता रहता है। Clear? So now after diagram is ready, we have to make objective function and then constraints. Now objective function. I know I have to minimize my cost. So minimize z is equal to, objective function is represented by z always, so minimize z is equal to so we have minimize z। अभी देखो बेटे कोस्ट कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ भी सामान जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, सिमिलरली यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। ओवरऑल कोस्ट को ही तो मिनिमाइज करेंगे, सबको कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखो, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग आवर कमोडिटी फ्रॉम पी फैक्ट्री टू ए, देन वी आर गिविंग x यूनिट्स, और 1 यूनिट को पहुंचाने की आपकी जो पेमेंट है वो 160 है, देन x यूनिट्स के लिए हो जाएगी 160x, 7 राइट। देन वी हैव 160x प्लस 100y प्लस cost into total requirement 150 multiply 8 minus x plus 1 plus 100 into 5 minus x. So I am writing here 100 into 5 minus x plus 120 into 5 minus y. Now last one is plus 100 multiply this commodity, this unit basically 100 into x plus y minus 4. Now ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ अबाउट टू बी रेडी। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, एक्स वाई को एक साथ रखना है, कॉन्स्टेंट को एक साथ रखना है।
सो क्या करेंगे हम पहले 160x 100y प्लस 150 इंटू 8 150 इंटू x 150 इंटू y. Similarly all will be opened. After that we will combine x together y together. जब आप combine कर लेंगे then answer will be, you can combine yourself, ये तो हो जाएगा. जब आप combination लेंगे बेटे तो आपका आंसर आएगा 10x माइनस 70y प्लस 1900. ठीक है, जब आप x को कंबाइन करेंगे तो 10x आएगा लास्ट में प्लस माइनस होने के बाद. सिमिलरली y की टर्म आएगी -70 एंड 1900 विल बी द कांस्टेंट टर्म. सो आई होप यू विल बी एबल टू मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन इजीली. बस क्या इंपॉर्टेंट है, ये अगर सही से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आपका रेडी हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट द कंस्ट्रेंट सच दैट, कंडीशंस क्या है बेटे. अब देखो कंडीशंस कैसे लेंगे हम लोग. बेटे यहाँ से यहाँ कमोडिटी पहुँच रही है ना, x यूनिट पहुँच रहा है, क्या x कभी नेगेटिव हो सकता है. क्वांटिटी है तो कभी नेगेटिव नहीं होगी. तो फर्स्ट कंडीशन इज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बराबर हो सकता है यहाँ. क्यों बराबर हो सकता है, क्योंकि बेटे हो सकता है यहाँ कुछ सामान पहुँचाए ही नहीं है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. लेकिन नेगेटिव सामान पहुँचाए ये पॉसिबल नहीं है. चलो नेक्स्ट बताओ बेटे. नेक्स्ट कंडीशन सिमिलरली y कैन नेवर बी नेगेटिव, सो y इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट हमारी कंडीशन आ गई है, कॉमा. थर्ड कंडीशन, ये वाली कमोडिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. सो आई विल राइट हियर 8 माइनस x प्लस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू ऑब्टेन इट प्रॉपरली. हम एक्स वाई और कांस्टेंट को राइट में रखते हैं ना, तो हम ऐसे ही यहाँ करेंगे. देखो बेटे इसमें मिस्टेक हो जाती है. आपने इसे ऐसे लिया माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8. और आप जानते हैं इनइक्वालिटी में जब भी माइनस कट करते हैं तो साइन चेंज होता है. तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा. इट विल बिकम एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8. सो दिस इज माई फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकेंड कंस्ट्रेंट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट. अब फोर्थ पर आते हैं. फोर्थ इज दिस वन, सो आई एम राइटिंग हियर. सो फोर्थ कंस्ट्रेंट इज 5 minus x is greater than equal to 0. That means minus x is greater than equal to -5. This implies x is less than equal to 5. So this is our fourth constraint. Similarly यहाँ देखो बेटे 5 minus y ऐसे ही complete होगा. So can I get y is less than equal to 5. आप यहाँ बेटे पूरा एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, then you will come to this line. After that last line is x plus y minus 4 is always greater than equal to 0. x plus y is greater than equal to 4. ठीक है, these are the condition. I have written in a scattered manner because of the space, but you have to write in a sequential way. कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले ये वाली लाइन, then उस सेम लाइन में आप ये तीनों कवर कर लीजिएगा. In next line you will write this, third line this, fourth line this, in a sequential manner like this. पहले first condition, then second, third, fourth, fifth. After we got conditions and objective function, the way is to complete the table to get graph. फिर आप क्या करेंगे बेटे, देखो टेबल किस किस की बनेगी. इसकी टेबल बनाने की नीड नहीं है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है. ये भी टेबल की नीड नहीं है, इसकी टेबल बनाएंगे आप. x इज इक्वल टू 5 की टेबल क्यों नहीं, सिर्फ 5 के ऊपर ऐसी लाइन जाएगी 5 को कट करते हुए. सिमिलरली y इज इक्वल टू 5 के लिए ऐसी लाइन जाएगी, नो टेबल. सो टेबल इन दोनों की चाहिए, बाकी तो आप फटाफट आसानी से फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं. सो हेयर figure is given. When you will draw graph of these two lines, जिसमें आपको टेबल बताई गई है, line will go like this. आप जानते हैं टेबल कैसे बनाते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं. दूसरी लाइन will come like this. x is equal to 5 के लिए बेटे ये वाली वर्टिकल जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल y is equal to 5 के लिए जाएगी. कॉमन शेडेड रीजन is given here. I know corner method. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 corner. So corner points are 6. z इज ऑलरेडी हेयर. इसमें बेटे 10 कॉमन लिया हुआ है, आप भी कॉमन ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से 10, मर्जी है आपकी. यू विल गेट द सेम आंसर एंड वी नीड टू मिनिमाइज अवर z, सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू. सो दैट मीन्स 0 commodity should be transferred from factory P to first and 5 units must be transferred from factory P to B depot. बस आप इसमें बेटा ऐसे लिखेंगे, हैंस मिनिमम अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड इज 0,5 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1550. इट इज़ मिनिमाइज कॉस्ट एंड देखो बेटे ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी विल बी डिलीवर्ड टू 053 यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री पी. अब आप खुद बता सकते हैं. देखो बेटे फैक्ट्री पी से यहाँ कितना जा रहा है, x जा रहा है ना, सो दैट मीन्स x हमारा कितना आया कॉर्नर मेथड से 0 आया है. सो 0 यूनिट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम p टू a
डिपो, ये आप लाइन लिखेंगे। आफ्टर दैट आपको इनकी वैल्यू भी निकालनी है ना, कितना ट्रांसफर होगा, y मीन्स 5 यूनिट्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री P टू B डिपो। 8 माइनस 0 माइनस 5, 3 यूनिट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम P फैक्ट्री टू C डिपो। सिमिलरली आप यहाँ पुट करते जाएंगे, एग्जैक्ट यूनिट बताते जाएंगे कितनी हमने पहुँचाई है, एंड इट विल बी द commodity that has to be transferred. Now what about the minimum cost? Minimum cost will be rupees 1550. Is it clear? So this question which we have discussed here is very important. Now on this basis you have to complete all problems of miscellaneous. In our last video I gave you homework up to question number 5, this aeroplane problem, and now you have to complete further 6, 7, 8, 9 and 10, which are based on, some partly based on this transportation problem and remaining one on previous problems. So you have to complete this chapter today so that we can start our new chapter soon, and before that I will take problems of this also. Thank you.